नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में मैं आप सभी के बीच जाति प्रथा विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा साझा करने जा रहा हूं। यह विषय हमारे समाज को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उसका पालन करना होगा। सदाचार का अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि सदाचार का अर्थ किसी भले या धार्मिक व्यक्ति के उचित या नेक कार्यों से है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है। इसका अर्थ अच्छी या बुरी प्राचीन प्रथा से है। यह बात निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट की गई है। यस्मिन् देशे य आचार पारंपरिक्रमागत पूर्णिराम वर्णाना किल सर्वेशा स सदाचार उचिते। लोगों को इस विचार के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है, और इस बात की आशंका करते हुए कि लोग इसका अर्थ वैसा ही समझ सकते हैं और नेक व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। स्मृतियों में हिंदुओं को स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि वे नेक कार्यों के लिए देवताओं का भी अनुसरण न करें। यदि वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के प्रतिकूल हैं, इसे आप चाहे असाधारण या अत्यंत विकृत विचार कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि न देवचरितन चरित एक निषेधाज्ञा है जो हिंदुओं को उनके शास्त्रों द्वारा दी गई है। किसी भी सुधारक के शस्त्रागार में तर्क और नैतिकता दो ही शक्तिशाली हथियार होते हैं। यदि उससे ये दोनों हथियार छीन लिए जाएं तो वह कार्य करने में अशक्त हो जाएगा। आप जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर पाएंगे जब लोगों को यह सोचने की स्वतंत्रता नहीं है कि क्या यह नैतिकता के अनुकूल है? जाति व्यवस्था के चारों तरफ बनाई गई दीवार अभेद्य है, और जिस सामग्री से इसका निर्माण किया गया है उसमें तर्क और नैतिकता जैसी कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं है। इसी दीवार के पीछे ब्राह्मणों की फौज खड़ी है, उन ब्राह्मणों की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उन ब्राह्मणों की जो हिंदुओं के प्राकृतिक नेता है, उन ब्राह्मणों की जो वहां मात्र भाड़े के सैनिकों के रूप में नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए लड़ती हुई सेना के रूप में है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि हिंदुओं की जाति प्रथा को समाप्त करना प्राय असंभव है। बहरहाल, इसे समाप्त करने से पहले कई युग बीत जाएंगे। चाहे कार्य करने में समय लगता है या चाहे उसे तुरंत किया जा सकता है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं और वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही मेरा सोचा विचारा हुआ विचार है। कुछ लोग नहीं समझ सकते कि धर्म के विनाश से मेरा आशय क्या है। कुछ को यह धारणा विद्रोही लग सकती है और कुछ को यह क्रांतिकारी विचार लग सकता है। इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या आप सिद्धांतों और नियमों में भेद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इनके बीच भेद मानता हूं। मैं न केवल इनको अलग अलग मानता हूं, बल्कि यह भी मानता हूं इनमें भेद वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यावहारिक होते हैं, इनके ये चीजों को परखने के उपयोगी साधन है। ये नियमकर्ता को बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जाए। सिद्धांत कोई निश्चित कार्यविधि निर्धारित नहीं करते, नियम खाना बनाने की विधि की तरह बताते। क्यों 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 क्यों